Very good morning students. I am Jyoti Mucha in front of you. In last video I taught you lesson first and today I am going to teach you lesson 2, the making of the missile man. Lesson 2, the making of the missile man means missile man का निर्माण. Here are the 3 questions and these answers we will read in this lesson. इस चैप्टर में आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. हियर आर 3 क्वेश्चन. द फर्स्ट इज वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. आई थिंक दैट you know well that our 11th president of our country was Dr. APJ Abdul Kalam. And what had he been before taking office as president? जब वो प्रेसिडेंट थे उसके पहले वो क्या करते थे, उन्होंने कैसा जीवन यापन किया, इन सब बातों के बारे में आप इस लेसन में पढ़ेंगे. व्हाई इज़ ही कॉल्ड अ मिसाइल मैन? यू नो वेल दैट ही इज़ आल्सो नोन एज मिसाइल मैन. सो व्हाई ही इज़ कॉल्ड? फॉर दिस आंसर्स यू विल गेट इन दिस लेसन. हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? क्या आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है? Who has put our country on the map of the scientific nations in the world? जिन्होंने हमारे वर्ल्ड में सभी साइंटिफिक देशों में अपने देश का नाम रोशन किया है और अपने देश का नाम भी शामिल किया है. यस, ही इज़ नॉन अदर दैन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि 11th प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ जो हमारे देश के 11वें वे राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे. बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ही रोज टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री. और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग तो करते थे लेकिन उनके वर्च्यू के कारण, उनके हार्ड वर्क और उनकी डिटर्मिनेशन के कारण जिसके कारण उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हमारे देश में. हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. उनके जो फादर थे वो बहुत ही गरीब थे. फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. और उनके पिता से ही अब्दुल कलाम जी ने सारे धर्मों का आदर करना सीखा. ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट आल्सो द गीता. उन्होंने सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ी बल्कि उन्होंने गीता भी पढ़ी. हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु. उनकी जो फैमिली है वो अपना जीवन यापन जो पिलग्रिम्स होते थे, मीन्स जो तीर्थयात्री होते थे, उन्हें नदी पार करवाकर धनुषकोडी से रामेश्वरम पहुंचाने में मदद करते थे. बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट. लेकिन एक विनाशकारी तूफान आया, एक साइक्लोन आया जिससे कि उनकी बोट डिस्ट्रॉय हो गई. एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. और इस तरह से जो उनकी जीविका चलाने का एकमात्र साधन था वो खो गया. अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परसुइंग हिज स्टडीज़. अब्दुल कलाम को अपनी स्टडी को प्राप्त करने के लिए या पढ़ाई करने में उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स एंड सोल्ड दैम टू अ शॉप. अपनी फैमिली को इस समस्या से बचाने के लिए या उनकी इस समस्या में मदद करने के लिए अब्दुल कलाम ने इमली को कलेक्ट किया, इमली के बीजों कलेक्ट किया एंड उन्हें शॉप में जाकर बेचा. फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 आना. और इन सब चीज़ों के लिए उन्हें 6 पैसे और 1 आना मिलता था. He also collected a popular newspaper in तमिल, दिनामानी. और वे एक
पॉपुलर न्यूज़पेपर जो था, जो कि तमिल में बहुत पॉपुलर था, दिनामणि, उससे भी कलेक्ट करते थे। और एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प्ड हिज कज़िन सामुद्दीन इन सेलिंग इट। और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर जाकर वो अपने कज़िन सामुद्दीन की मदद करते थे उन पेपर्स को बेचने में। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड लिटिल मनी। और इस सर्विस के लिए या इस कार्य करने के लिए अब्दुल कलाम जी को बहुत ही कम पैसे मिलते थे। दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, उनकी जो अर्निंग थी बहुत ही कम थी। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। उनकी अर्निंग बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थे कि वो अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं, अपनी फैमिली की केयर कर सकते हैं। एट स्कूल ही वॉज एगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। स्कूल में वो हर एक चीज़ सीखने के लिए बहुत ही तत्पर रहते थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और तमिल ये उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। उन्होंने कई सारी पोएम लिखी, कुछ तमिल में लिखी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिखी। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन बीच। वो अपना समय बीच पर जाकर व्यतीत करते थे। Whenever he saw a bird flying, जब भी वो उड़ते हुए पक्षियों को देखते थे, he also wished to fly like it. वे भी उनकी तरह उड़ना चाहते थे। This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 satellite launch vehicle. और उनका जो जुनून था कि वे भी उस उड़ान को देखकर उनका जो जुनून था उससे वे बहुत इंस्पायर हुए और अब्दुल कलाम ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था SLV-3। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली। वे रोज़ाना 10:30 बजे तक, रात को 10:30 बजे तक पढ़ाई करते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस। उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हैड टू स्टडी बाय द डीम लाइट ऑफ अ केरोसिन लैम्प। और इसलिए उन्हें केरोसिन लैम्प की सहायता से बहुत ही डीम रोशनी में, यानी कि बहुत ही कम रोशनी में पढ़ाई करना होती थी। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंदा शास्त्री, हुज फादर वॉज द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। स्कूल के समय उनका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था रामानंदा शास्त्री और उनके पिताजी रामेश्वरम टेम्पल के एक बहुत बड़े पुजारी थे। रामानंदा एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। रामानंदा और अब्दुल कलाम दोनों एक ही साथ एक ही सीट पर बैठते थे क्लास में। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। एक दिन एक नए टीचर उनकी कक्षा में आए। He could not tolerate a Muslim sitting next to a Brahmin। और उन्होंने जब दोनों को साथ में बैठे हुए देखा तब वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक मुस्लिम एक ब्राह्मण के साथ बैठा है। He ordered अब्दुल कलाम to go and sit in the back row। उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया कि वो पीछे जाकर बैठे। रामानंदा was on the verge of tears। ये सब देखकर रामानंदा की आंखों में आंसू आ गए। द अगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंदा। दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और दोनों को एक दूसरे के पास आने की बहुत ज़्यादा तड़प थी। वे दोनों एक दूसरे से के पास बैठना चाहते थे। When रामानंदा's father came to know what had happened in the class, जैसे ही रामानंदा के पिताजी को पता चला कि कक्षा में क्या हुआ है, he sent for the teacher। वह टीचर के पास गए। He told the teacher what he had done would only breed communalism। उन्होंने टीचर को समझाया कि आखिर उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सांप्रदायिकता मतलब कम्युनलिज्म फैलाया है, जात पात में भेदभाव किया है। There was another interesting incident of his school life। और एक और उनकी स्कूल लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर। एक उनके टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वो बहुत ही खुले विचार वाले व्यक्ति थे।
वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर लंच पर बुलाया। बट हिज वाइफ एंड ऑर्थोडॉक्स वुमन, पर उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अंधविश्वासी वुमन थी। रिफ्यूज़ टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना सर्व करने से मना कर दिया। द लंच But the teacher himself served the food to his favorite student without any hesitation. लेकिन जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम, उन्होंने खुद अपने फेवरेट स्टूडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम को खुद भोजन सर्व किया, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हिज वाइफ वॉच्ड द सीन, और ये सीन उनकी वाइफ देखती रही। द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली, और अगले सप्ताह उन्होंने खुद खुशी खुशी अब्दुल कलाम को भोजन सर्व किया। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न्ड दैट परसिवरेंस मेक्स मिरेकल्स, और इस इंसिडेंट से उन्होंने ये सीखा कि जो परसिवरेंस होती है वो चमत्कार भी करती है। अब्दुल joined a boarding high school at रामानंदपुरम। अब्दुल कलाम जी ने एक बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया। Here he learned that desires, belief and expectations are the key to success in life। यहाँ उन्होंने सीखा कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो इसके लिए बिलीफ, एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए और डिज़ायर्स होना चाहिए, मीन्स हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमंग द टीचर्स, वो सारे टीचर के बीच में उन सभी टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट थे। ही ऑलवेज रिमेंबर्ड द मोटो ऑफ हिज स्कूल, श्वार्ट्ज हाई स्कूल, लेट नॉट द विंग्ड डेज बी स्पेंट इन वैन once gone no gold can buy them back। उन्हें अपने स्कूल का एक मोटो हमेशा याद था कि समय जो होता है वो पंखों की तरह पंख लगाकर पक्षी की तरह उड़ जाता है, और जिस तरह से जो दिन चले जाते हैं वो दोबारा कभी नहीं आते, और हम ना ही उन्हें कभी गोल्ड से खरीद सकते हैं। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person। उन्हें ये वर्ड ही नहीं याद थे बल्कि उन्होंने वे सारे काम किए जिससे कि उन्हें विश्व में प्रसिद्धि मिल सकती थी या वे एक वेल नोन पर्सन बन सकते थे। He was always fascinated by the mysteries of the sky। वो हमेशा आसमान के रहस्यों को जानना चाहते थे। So he decided to go in for एरोनॉटिक्स ब्रांच, और इसीलिए उन्होंने अपने लिए एरोनॉटिक्स ब्रांच को चूज़ किया जिससे कि वे उसमें अपना करियर बना सकें। When he got admission in the Madras Institute of Technology (MIT), his father was not in a position to pay the huge amount as a fee। जब उनका एडमिशन मद्रास के एक इंस्टीट्यूट में हुआ तब उनके जो फादर थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने बेटे मीन्स अब्दुल कलाम की इतनी सारी फ़ीस को पे कर सके। इन द ग्रीन सिचुएशन हिज सिस्टर कैम टूवर्ड्स एज एन एंजल, और इस गंभीर परिस्थिति में उनकी जो बहन थी वो एक एंजल बनकर उनके सामने आई, एक देवदूत बनकर उनके सामने आई। शी डिसाइडेड टू मॉर्गेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फीस, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ऑर्नामेंट्स मतलब उनकी जो ज्वेलरी थी उसे गिरवी रखकर अब्दुल कलाम की फ़ीस का इंतज़ाम करेंगी। इट वॉज़ बाय हर सिंपैथी एंड कंपेशन, ये उनकी सहानुभूति और करुणा ही थी। दैट ही जॉइंड MIT, कि अब्दुल कलाम जी को MIT में एडमिशन मिल गया। कलाम वाउड दैन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अब्दुल कलाम जी ने प्रतिज्ञा की कि वे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे ऑर्नामेंट्स को वापस ले आएंगे। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग, और जब उन्होंने
अर्निंग करना शुरू किया, ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट, उन्होंने सम्मानपूर्वक अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण किया। मतलब उन्होंने अपनी बहन की जो गिरवी रखे हुए ज्वेलरी थी, गहने थे, वो वापस छुड़वा लिए। एट एवरी स्टेप ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज अ शेडो। जैसे जैसे वे अपने करियर में आगे बढ़ते गए, सफलता उनके साथ छाया की तरह चलने लगी। पद्म भूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड अपॉन हिम। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण रत्न से सम्मानित किया गया। It was the fittest gesture of the government of India to bestow Bharat Ratna on him in 1997। और 1997 में गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें भारत रत्न दिए जाने का इशारा भी प्राप्त हुआ। When he got his award, जब उन्हें ये अवार्ड मिला, he told the media that he still remembers, उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि उन्हें आज भी याद है, रामानंदा crying in the class when I changed to the rear row, कि जब मैं क्लास में था तब रामानंदा रो रहे थे जब उन्होंने अपनी प्लेस को चेंज किया था। On 25 July 2002, when he was sworn in as a President of India, और 25 जुलाई को 2002 में जब उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट होने की प्रतिज्ञा ली, द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल, स्कूल में ये दिन एक त्यौहार की तरह मनाया गया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में मिठाइयाँ बांटी गई। ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर्स शॉवर्ड प्रेज ऑन हिम, और असेंबली के दौरान टीचर्स ने अब्दुल कलाम जी की बहुत तारीफ़ की। एंड एग्जॉर्टेड द स्टूडेंट्स टू इमिलेट हिज एग्ज़ाम्पल, और सारे बच्चों के सामने टीचर्स ने उनका एग्ज़ाम्पल भी दिया और कहा कि आप उनको फॉलो करते रहिए और उनकी तरह ही आगे बढ़ते रहिए तथा उनकी तरह ही मोटिवेट होते रहिए। और इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अब्दुल कलाम की तरह ही कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू।